मेरे एक्सीडेंट हो गया था 2021 में। तो ACL इंजरी थी और कमर में मेरे पेन में। तो मैंने इसकी तो सर्जरी करवा ली घुटने की तो 2024 में। और कमर की क्या है दिक्कत, मतलब पता भी नहीं चल रहा क्या है प्रॉपरली क्या नहीं है। रिपोर्टें वगैरह मेरे पास है, MRI वगैरह है, और मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ मैं कमर की वजह से। और मेरे HLA-B27 भी पॉजिटिव है। कमर में दर्द रहता है, ना मैं से चला जाता है, ना उठने बैठने में दिक्कत है, ना सही से सो सकता हूँ, नींद भी नहीं पूरी हो पाती मेरी, अकड़न रहती है हमेशा कमर में। परेशान हूँ कमर दर्द से ना। क्या होता है परेशान हूँ, जैसे झुकने में प्रॉब्लम है, उठने में प्रॉब्लम है, बैठने में प्रॉब्लम है, बाइक नहीं चला सकता। अगर बाइक चला लूँ 2-5-10 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दूसरे के साथ बैठोगे तो भी हो जाएगा। वो तो बाइक पे तो लगता ही है ना, जैसे दचके वगैरह जैसे लगे जैसे लग होता है। कुल मिला के चलाने से मतलब नहीं, चलाने से मतलब नहीं, सफ़र पीछे बैठे हैं तो भी है। तो भी है। क्या काम करते हो? मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ PSC। डाटा एंट्री। तो ये तो बैठने का काम है। बैठने का काम। PSC। PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर। कहाँ पर? कलमंडा है, टाउन डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, तो काम कर पा रहे हो? हाँ, काम वाम करता हूँ आराम से। क्या करें, काम तो करना पड़ेगा ना। नहीं पड़ेगा, पर कर पा रहे हो क्या? जैसे बैठा रहना है, जैसे मैं बैठ गया तो बैठे रहने में तकलीफ नहीं है, लेकिन जैसे उठूंगा ना मैं, अब जैसे बैठ गया मेरे को 1 घंटा बिठा दो चाहे आप। अच्छा। लेकिन जैसे मैं उठूंगा ना तो उठा नहीं जाता मेरे से। अच्छा, राइजिंग। तो काम में तो दिक्कत नहीं है। नहीं, काम में दिक्कत तो जब होगी ना बैठा नहीं जाए, जब बैठा नहीं जाए। पर बाइक चलाने में दिक्कत है। बाइक चलाने में, जैसे मैं बाइक चला ली मैंने, जैसे मान लो मैं आज जैसे बाइक से आ गया सपोज दैट, जब वैसे मैंने लगभग 1 साल से बंद कर रखी है, बाइक चलाता ही नहीं हूँ मैं। वहीं पे मुख्यालय पे क्वार्टर ले रखा, वहीं रहता हूँ मैं। अभी मैं जैसे बस से ट्रैवल करके आया हूँ यहाँ पे, तो बाइक तो मैंने चलाना बंद कर रखी है। अच्छा। बाकी जैसे बाइक चला लूँ, आज जैसे मैं 10 किलोमीटर बाइक चला लिया तो मतलब पेन ज़्यादा होता है, कहने का मतलब ये है। और वो फिर 2-3 दिन तक रहता है, इससे ज़्यादा पेन रहता है 2-3 दिन तक। अच्छा। बाकी दवाइयाँ मैंने आयुर्वेद भी खा ली है, एलोपैथिक भी खा ली है मैंने। और यहाँ जयपुर से लगभग 2 साल से मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। कहीं का? कमर के लिए। किससे? ये देखो सर, मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। पहले तो मैंने डॉक्टर NS सेकाल से ट्रीटमेंट लिया था, MBBS और तो है। फिर डॉक्टर रेणु सहगल से लिया था। फिर मैंने एक निरामया हेल्थ केयर है उधर, वहाँ दिखाया था। फिर अभी मैं जस्ट इससे पहले डॉक्टर अशोक दत्त माथुर है राजस्थान हॉस्पिटल में, उनसे ट्रीटमेंट ले रहा था। और फिर अभी जो कंटिन्यू भी चल ही रहा है मेरे, ऐसे मान लो, वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, तो क्या रहा इसमें दर्द का? इतने सारे कोर्स अपन ने ले लिए। दर्द में ये है सर कि जैसे मैंने आयुर्वेदिक दवाई स्टार्ट की थी ना, उस टाइम मेरे कुछ दिनों के लिए, जैसे मान लो कि 10-20 दिन या महीना भर, मान लो महीने भर के लिए थोड़ा बहुत रिलीफ था, जैसे अकड़न वगैरह ख़त्म हो गई, बाकी और कोई रिलीफ नहीं। तो कहानी यह है कि 2024 में अपने को अब रुक जाना 10-15 मिनट है। अच्छा, एक दवा बना दूंगे, वो देहरिया 11 आके ले जाएगा, ले आ विनीता की दवा। यार रुक जाए 1 मिनट, बैठा लेना है। 2-3-2 हटा। क्या था?
अब रुक जा 2 मिनट बात करने। हाँ तो फिर क्या हुआ था, कब हुआ था एक्सीडेंट आपका? 2021 में हुआ था। 2000 कैसे एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट में बाइक से जा रहा था, तो जानवर आ गया, मैं गिर गया था। अचानक जानवर आ गया, ऐसे नहीं बोलोगे? अचानक आ गया था। पता था क्या आपको जानवर आने का? नहीं। एक होता है ना जैसे जा रहे हैं वहाँ दिख रहा है, आ सकता है वो। नहीं, अचानक से आ गया था वो। शाम के टाइम आया था, अंधेरा सा हो गया था उस टाइम के। सडन इंजरी। फिर कैसे गिरे? बाइक की थी? बाइक की थी। कैसे गिरे? और जैसे मैं बाइक से इस तरफ गिर गया, जानवर इधर से आया और बाइक के टक्कर है, मैं इस तरफ गिर गया, तो मेरे घुटने में चोट आ गई थी और हाथ में चोट आ गई थी। कमर का मुझे उस टाइम पता नहीं चला। कमर का फिर 10-20 दिन बाद में जब धीरे धीरे अकड़न स्टार्ट हुई, दर्द होना स्टार्ट हुआ, तब पता चला कि कमर में दर्द है। फिर उसकी जांच करा ली अपन? फिर मैंने पहले मालपुरा दिखाया। कमर की? हाँ दिखाया खाली? दिखाया, वहाँ पे डॉक्टर को बताया दर्द MRI करा लो? तो उन्होंने मतलब नॉर्मली अपने पेन किलर वगैरह दे दी मुझे। वैसे वहाँ फर्क नहीं पड़ा, मैं जयपुर आया, उन्होंने कहा MRI कराओ, तो मैंने MRI करवा ली। नॉर्मल? तो नॉर्मल है MRI में, कहा कुछ नहीं है, हल्का फुल्का इसमें सूजन है, ये है वो है, उन्होंने ट्रीटमेंट दे दिया, वो खाता हमें, फिर भी फर्क नहीं पड़ा। फिर बाद में फिर उन्होंने MRI करवाई, तो फिर मैंने MRI करवा ली, तो ऐसे ट्रीटमेंट चलता है। भाई 2021 में दर्द हुआ तो टोटल मिला के कम से कम 4 से 5 साल हो गए हम लोगों को। 4 साल तो ये दवाई लेते लेते। हाँ। तो आपको समझ में नहीं आया कि दर्द जाएगा नहीं? समझ में तो आ रहा था, लेकिन सर अब ऑप्शन यही था भाई, दवाई तो खानी है, कैसे तो दर्द को कम करे। इतनी तेज दर्द होता है? हाँ, करके दिखाओ दर्द। दर्द करने में गया सर, जैसे मैं अभी हुआ ना दर्द, उठ गए कि नहीं? उठते फ्रिक्वेंट उठ दर्द तो होता ही है सर, उठूंगा थोड़ी नहीं भाई, बैठे थोड़ी रहूंगा। अब जैसे मैं एकदम से झुक नहीं सकता ऐसे, अब झुकूंगा तो सही, आप कहोगे झुकना है, हाथ नीचे टच करना है, तो मैं कोशिश करूंगा टच करने की। पीछे नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा पीछे नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा पीछे होता है, यहाँ पे मतलब खिंचा होता है बहुत ज़्यादा। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी परेशानी क्या है? परेशानी तो यही है सर। एक दर्द तो होता है कि हम कैरी कर लेते हैं उस दर्द। हाँ, एक होता है कि हमारे को दिक्कत करता है वो दर्द। दिक्कत करता है सर ये दर्द। क्या दिक्कत है भाई? बाइक काम कर पा रहे हो, काम कर पा बाइक नहीं चला रहे हो तो ऑप्शन ले लिया आपने, बस से आ जाऊंगा, तो वही तो कार ले लूंगा। हाँ, लेकिन अब जैसे मैं बैठ गया, तो बैठने में कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन उठूंगा ना तब दर्द होता है। ये और तो गिर के उठ गए थे क्या उस दिन? हाँ, उस टाइम तो हम गिर के मैं वापस मतलब जैसे कहीं जा रहा था, तो फिर वहां से नहीं गया, मैं वहीं से वापस रिटर्न करके आ गया। क्या चल रहा था उस दिन दिमाग में? अब सर उस दिन तो दिमाग में पता नहीं क्या था, बाकी नॉर्मली हम क्या है, घर से डीजल लेने के लिए जा रहे थे पेट्रोल पंप पे। 2 जन थे क्या? 2 जने थे, तो डीजल लेने जा रहे थे, बातें करते करते जा रहे थे आराम से, ज़्यादा स्पीड में थी नहीं, इस वजह से मतलब हम गिरे ना, तो हमारे कहीं चोट से खून भी नहीं आया, बस ये जो भी थी अंदरून चोट लगी थी हमारे, ये था। अच्छा, उन दिनों में कोई मेंटल टेंशन चल रही थी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। क्या उम्र थी उस समय? उस समय उम्र यही थी 25। सर, 24-25 साल। तो शादी ब्याह हो गया क्या? शादी हो गई सर, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा एक बच्ची है। कब हुई शादी? शादी 2016 में हो गई थी। और नौकरी कब लग गई? नौकरी 2018 में। और क्या टेंशन? और कोई टेंशन नहीं सर, बढ़िया है, घर सब बढ़िया? सब बढ़िया है घर पे। छोटा भाई है यहाँ पे एनो है, और उसने सेंटर डाल रखा है, कौन सी जगह? जगतपुरा। एनो क्या होगा? नर्सिंग ऑफिसर। अच्छा। पिताजी? पिताजी खेती करते हैं। और जॉइंट फैमिली है? जॉइंट फैमिली। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। कोई कलेश? अरे कुछ भी नहीं है सर, ऐसा कुछ। बस यही दिक्कत है। बस यही दिक्कत है, मेरे दिक्कत से सब घर वाले परेशान हैं। क्यों? मुझे मतलब मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर मेरी पोस्टिंग है, फिर भी मुझे वहाँ रहना पड़ रहा है, वहाँ बना के खुद हाथों खाता हूँ मैं, क्योंकि फैमिली को मैं वहाँ नहीं रख सकता, क्योंकि मम्मी पापा साथ में रहते हैं, खेती करते हैं हम लोग।
तो कमर दर्द से ज़्यादा पीड़ा तो ये है, इतनी सी दूर मैं रह रहा हूँ घर से दूर। हाँ मतलब इसकी वजह से। हाँ तो ये कमर दर्द से ज़्यादा पीड़ा तो ये हो गई ना, बताओ। ये तो कोई पीड़ा नहीं है सर भाई, मैं रह रहा हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ कि इसकी वजह से मुझे वहाँ रहना पड़ रहा है। पीड़ा हो गई ना, ये कॉल हो गया ना। जैसे कमर दर्द की वजह से उठने में दिक्कत है, हाँ कमर दर्द की वजह से घर नहीं जा सकता, घर नहीं जा सकता। तो ये भी तो दिक्कत हुई ना। हाँ तो 4-5 साल से यही चल रहा है। हाँ मतलब पिछले 2-2.5 साल से तो है यही ही। चल रहा है, प्रॉपरली यही चल रहा है कि तो फिर वो कोई हफ्ते 2 हफ्ते में चले गए, हफ्ते भर अब में वो तो सैटरडे संडे। जैसे सैटरडे को जाता हूँ, मंडे को वापस आ जाता हूँ, संडे को ऑफ होता है। जैसे कभी बीच में कुछ छुट्टी काम ले ली। होता है तो कोई ऑफ वगैरह जैसे सीएल वगैरह ले ली कर लिए ऐसे। 5 किलोमीटर दूर है। हाँ अच्छा, 5 किलोमीटर तो पैदल ही चल जाएगा यार। सब 5 चल जाएगा किलोमीटर पैदल, 5 किलोमीटर पैदल हाँ बस। जा सकते हैं सर, जाने में कोई जाने बड़ी में बात नहीं। दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई 5 किलोमीटर पैदल को बड़ी चीज थोड़ी। नहीं बड़ी ये चीज तो आजकल हो गई, नहीं तो जाते थे हाँ, तो 20-20 बिल्कुल। किलोमीटर जाते थे रोज। अब सर मैं खुद ही जाता था, मैं स्कूल जाता था जब 8 किलोमीटर स्कूल थी, पैदल ही जाता था, अब क्या हो गया? लेकिन अब नहीं जाया जाता, वो बात है। अच्छा, तो घर नहीं जाने की क्या पीड़ा है जैसे? घर नहीं जाने की तो यही है कि वो बाइक चलाता हूँ तो वो दिक्कत नहीं नहीं, घर नहीं जा पा रहा, इसकी क्या तकलीफ है? इसकी तो ये कमर है। अरे भाई घर नहीं जा रहा तो ये क्या मानसिक पीड़ा है? मानसिक पीड़ा कुछ भी नहीं है इसके पीछे, बस यही है कि यार बच्चे हैं घर पे, आप यहाँ हो, बीवी वहाँ है, पति पत्नी साथ रहोगे नहीं, बुढ़ापे आ जाएगा, फिर कब रहोगे? वो तो सही नहीं है बात क्या, ऐसी कोई बात नहीं है क्या दिमाग में? नहीं है सही नहीं है। ऐसी बात है, मान लो है। अरे है तो बोलो ना। हाँ नहीं है क्यों भाई नहीं? तकलीफ है कराने आए हो ना, तकलीफ है। तो जो तकलीफ उसको छोड़ो, कमर को। कमर जो सही करेगा ना आपको सही नहीं कर पाएगा, जो कमर सही करेगा ना वो आपको सही नहीं कर पाएगा। बात समझ गए हो? कमर जब ही सही होगी जब आप सही हो जाओगे। उल्टा चल रहे हैं अभी अपन, या यूँ समझ लो यही सीधा है। यही सीधा है, सही है। सही है ना? तो क्या दिक्कत आ रही है उससे? लाने देते हैं कि जॉइंट फैमिली है, खेती चलती है। अच्छा, खेती नहीं होती, घर वाले काम नहीं कर रहे होते मम्मी पापा, तो अपन ले भी आते उसको। तो ले भी आते हैं। मोरल तो इसमें क्या होगा अगर ले आएंगे? लाया मैं तो बीवी सेवा करेगी, मेरी कमर टूट रही है, मैं तो लाया बीवी को सेवा करने के लिए, तो सिंपल है। तो वो घर पे भी तो मम्मी पापा की सेवा करते तो बहू करेगी ना छोटी, हैं। छोटी बहू यहाँ रहती है, तो इसमें क्या दिक्कत है? उसको भेज दो। जाती है वो से, मतलब पर ये यहीं पे रहता है ना छोटा नहीं, भाई। अपन बड़े भाई बलिदान क्यों करेगा? ठेका ले ये तो बात सही है आपकी, ठेका तो नहीं ले रखा सर, लेकिन मैं तो मेरा फर्ज पूरा कर रहा हूँ। अच्छा, भाई मेरे से ज़्यादा मेरे लिए मेरे माता पिता हैं पहले। अच्छा, यहाँ किसने भेजा है? यहाँ ये फार्मेसी कर रखा है भाई, मेरा छोटा भाई है, तो ये आरडी मेडिकोस पे काम करता है अभी लगभग 1 गोविंद जी के कॉन्टेक्ट हैं बस। नहीं तो होम्योपैथी में क्या जैसी, मतलब दुनिया भर के ट्रीटमेंट होम्योपैथी का? ट्रीटमेंट है सर, लेकिन हमें पता तो रहे ना क्या ट्रीटमेंट लेना है। नहीं, आपको ऐसे कैसे आया ख्याल? ऐसे आया ख्याल सर कि मैंने एलोपैथी खा ली, आयुर्वेदिक खा ली, तो अब ऑप्शन था कि ये भी लेके देख लेते हैं, देख पड़े लो। थे। हाँ सब ट्राई कर लिया। फिजियो भी करवा ली मैंने। ये सबसे भी- पहले फिजियो में गया था सर, क्योंकि मेरे मामा जी के लड़का है जो फिजियोथेरेपिस्ट है। ये भी देख लेते हैं। अच्छा, तो वो क्या था? फिजियोथेरेपिस्ट है वो। तो ये जानकर हो क्यों दिखाते हो? नहीं उनको दिखाया नहीं मैंने, उनके थ्रू मैं किसी को और को डॉक्टर को दिखाया था यही जयपुर में। अच्छा, और क्या चलता है दिमाग में? और तो कुछ नहीं चलता, जैसे अपना पीएससी का काम है, सुबह उठना है, वो जाना है, काम करना है, जो भी डाटा एंट्री का वर्क मैं कह रहा होता हूँ है। डाटा एंट्री का काम है, बच्चा है, छोड़ दो, क्या कर लेगा? वो सरकारी नौकरी है ना। हाँ सरकारी नौकरी। तो क्या हो गया, सरकारी में तो लोग 4 दिन ही नहीं जा रहे। नहीं जा रहे सर, नहीं जाते, जहाँ नहीं जाते। अभी हमारे वहाँ पे भी आज से 3 साल पहले ऐसा था कि 4 एन होते, अल्टरनेट आते थे, 2 मतलब 2 एनो है 3 दिन आते थे, 2 एनो 3 दिन आते थे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन था। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, डाटा एंट्री रोज की रोज करनी पड़ती है। अच्छा, ये
जैसे ओपीडी हो गया आपकी 70 60 70 जो भी 50 हुई, उसको तो सेम डे आपको अपलोड करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। बाकी और भी कहीं रिपोर्टिंग होती है जो करनी होती है। तो एक बंदा रख दो 200 रुपये में, वहाँ पे 500 रुपये में तो कर दिया अगर मैं जा रहा हूँ। बंदा नहीं रख सकता ना सर मैं, क्यों? फोटो खींचती है क्या? क्योंकि बायोमेट्रिक होता है। वरना कर दूँ मैं सब, है ना? कर तो नहीं सकता क्योंकि सर आगे भी तो जैसे अधिकारियों का भी तो होता है ना, कभी ऐसे मान लो सीएम आ जाए, मैं कोई मेडिकल बंदा लगा बता दे। दूं। नहीं वो बात सही है आपकी, मेडिकल लगा दे, अपना ऑप्शन है अपने पास, लेता ही नहीं। जैसे मैं 10-10 दिन घर आ जाता हूँ तो 10-10 दिन नहीं जाता, सीएल लगा देता हूँ 1-2 दिन की, 1-2 दिन जाके नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं ये पूछ रहा हूँ ये कार्य की प्रतिबद्धता है, हाँ कार्य की प्रतिबद्धता है या कर्तव्य निष्ठा है, क्या है ये नौकरी जाने का डर है, क्या है ये? सर नौकरी जाने का डर तो जैसे है ही, जैसे मान लो नौकरी, अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं नौकरी कर सकता हूँ, खेती में कर नहीं सकता क्योंकि मेरी कमर में प्रॉब्लम है, तो खेती में से वैसे नहीं होती। ये बात, खेती नहीं कर सकता। हाँ क्योंकि कमर में प्रॉब्लम है, न मैं वजन उठा सकता है, न ट्रैक्टर चला सकता है, उसके लिए मुझे अभी वर्तमान में ड्राइवर रखना पड़ रहा है वहाँ पे। अच्छा, हाँ। ट्रैक्टर नहीं चला सकता, वजन नहीं उठा सकता, हाँ। नहीं सकता, बिजनेस कैपेसिटी। तो फिर ये ऑप्शन ले लिया आपने। हाँ ऑप्शनल, तो जीवन में ऑप्शन बहुत है आपके पास, ऑप्शन नहीं था कोई, तो वो उधर भी आपने वो उधर लिया, इधर भी वो लिया, वेरी गुड। तो 5 किलोमीटर चलूँगा नहीं मैं, 500 रुपये दे दूंगा किराए की, राइट। अच्छा, पैसे के रख रखाव में कैसे हो भैया? मतलब पैसा पैसा मनी कैसे हो उसके मामले में? पैसे के मामले में क्या है सर, पैसा अच्छा खासी सैलरी आ रही है और 60-65 बीघा सरसों है तो उसका खूब पैसा आता है, कोई दिक्कत ही नहीं पैसे की। पैसे की दिक्कत। हाँ छोटा भाई हमारा है, उसकी गवर्नमेंट जॉब है तो उसके सैलरी आती है, उधर सेंटर से खूब पैसा आता है, क्या दिक्कत है पैसे की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं आप कैसे हो पैसे में, ये सब तो पैसा है, मतलब आप पैसे के रख रखाव में कैसे हो? रख रखाव में कैसे, मतलब खर्च में बोलते हैं। खर्च तो करते हैं सर नॉर्मली, जैसे कोई आगे बैठ गया चाय पीते हैं, और भी कोई जैसे कोल्ड ड्रिंक पीने वाला कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, जैसे अपने नॉर्मल। बाकी और कोई शौक है? और कोई शौक है नहीं, स्मोकिंग करता हूँ, वो भी ऐसे कंटिन्यू नहीं, जैसे बाहर कभी जाते हैं कुछ दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं ऐसे। तो कंटिन्यू क्यों नहीं करते? है ही नहीं सर, शौक है बस, लत है नहीं, मैंने वैसे कंटिन्यू करें। तो शौक तो लत में कब बदल जाता है पता नहीं चलता ना। वो तो सही है सर आपकी बात, तो क्यों नहीं लत में डाल रहे इसको? तो लत में सर डालना ही नहीं चाहता मैं, क्यों बस ऐसे ही। भाई? कुछ तो ख्याल होगा। जब शौक कर रखे हो तो लत में डालो। आराम से आएगा तो यार, खाली बैठा है, मिले यार एक देना है, हाँ अरे यार ले चल घूम आते हैं, अरे खाली बैठ ले यार एक दे, चाय पी रहा है ऐसे, अरे तू नहीं पीता तो है ना, तू बैठ गया दोस्तों के घर ले तो पी ले। तो वो तो पीने, तो बीड़ी पीने वाला क्या समझते हो आप, एक बंडल कोई पीता है वो? नहीं पीता को तो सही बात है ये, कहना कितने पिला जाता है? हाँ। वो नहीं खरीदे हो तो बीड़ी पी लेगा वो तो। पी लेगा, सही बात है सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों नहीं, लत क्यों नहीं हो रही फिर ये? अब ये तो पता नहीं सर लत क्यों नहीं हो रही, पर लत नहीं मुझे पता है ना कैसे, आपके दिमाग में चलता है ना, ज़्यादा मनी करती है कम करती है, ये चलता है ना। हाँ ये तो है ही। क्या भाई ज़्यादा पियेंगे तो बॉडी में क्या जैसे मान लो कि कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, खांसी जुकाम वगैरह, मतलब खांसी वगैरह चलेगी, ऐसी चीज़ें। छोटी छोटी सोचते हो, टीवी नहीं सोचते क्या? हाँ टीवी मान लो आप। मैं क्यों मान लूँ, आए जो बताओ दिमाग, मानने को तो मेरे पास कैंसर भी है। क्या चलता है दिमाग? हाँ दिमाग में ये चलता है सर, भाई ज़्यादा पियेंगे तो बीमार हो जाएंगे, टीबी हो जाएगी, या फिर और भी चीज़ कोई बीमारियाँ ऐसी हो जाएगी। तो कम पी। हाँ पियो लेकिन नहीं कंपलसरी नहीं है सर। हाँ मतलब पी भी लूँगा मैं, लेकिन मात्रा सेट रखूँगा, हाँ काम भी कर लूँगा मैं, लेकिन यह 5 किलोमीटर चलूँगा मैं, उसके लिए आगे रखूँगा। सही है। करना पड़ता है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। गुस्सा बताओ। हाँ सर, गुस्सा गुस्सा उस्सा तो नहीं आता।
बीवी से कैसी पटरी चल रही है? बेबी से बढ़िया। क्यों, अब तो 5 दिन बाहर रहते तो लड़ ली होगी ना? नहीं सर, अच्छा, बिल्कुल नहीं। डरा करते हो क्या? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है सर, 10 साल होने वाले हैं शादी को, हम्म। ऐसी कोई बात नहीं है। गाय से शादी हो गई? गाय से हो गई शादी? गाय से क्या सर, अब जैसे मेरी शादी हुई थी 2016 में, मैंने तो मतलब लड़की को देखा भी नहीं था, घर वालों ने पसंद किया, वही मेरे लिए सही था। घर वालों ने जो किया वो क्योंकि उस टाइम ऐसा ही होता था सर, आज तो क्या है फिर भी। देखो टाइम कोई कुछ नहीं होता, उस टाइम ऐसा ही होता था। उस टाइम भी ऐसे लोग थे जो देख के करूँगा हाँ, ओए। उस टाइम थे सर। हाँ, लेकिन इतना नहीं था जो अभी है वर्तमान में। वर्तमान में तो पहले तो लड़की को दिखाओ, उनको पसंद है तो ठीक है, वरना कैंसिल कर देते हैं। लड़का पसंद नहीं है, लड़की को लड़का पसंद नहीं है, इसको भी नहीं। अच्छा, एक बार जरा सोच के बताओ कि क्या कमर दर्द चोट से पहले भी कभी हुआ है? नहीं सर, पहले कभी नहीं हुआ। और ये सर मैंने ज़्यादा दर्द मेरे सर्जरी करवाने के बाद हुआ है, पहले नहीं था इतना। मुझे क्यों बता रहे? आपको बता रहा हूँ सर, आप उसी हिसाब से मुझे ट्रीट करो। मैं क्यों बोलूँ? आप तो कह रहे हो गिरने के बाद हुआ, आप कह रहे हो सर्जरी के बाद हुआ। नहीं मतलब गिरने के बाद दर्द तो हुआ है, लेकिन ज़्यादा दर्द जो अभी जिस कंडीशन में दर्द होता है ना, वो सर्जरी के बाद हुआ है। मैंने घुटने की सर्जरी करवाई थी ना, उसके बाद। तो क्या लिखूँ? सर ये तो मैं क्या बताऊँ, पर मैं आपको जो तो केस कर दो ना डॉक्टर भाई, कह रहे इससे वो हो गया, बोलो ना। सर उससे थोड़ी हुआ है, और भी रीज़न हो सकता है। तो बताओ, तो और तो बताओ, मुझे तो वही बता रहा हूँ, मैं लिख सर, लूँगा फिर। मुझे तो वो रीज़न तो मुझे भी नहीं पता था कैसे हुआ, लेकिन ये है कि बाद में ज़्यादा हुआ था, पहले नहीं था। डिल्यूजन रॉन्ग सफर। अच्छा, मान लो कि यही सारी कहानी है, हो रहा होगा दर्द तो इस केस जैसी, अपन तो चल ट्रैक्टर चला रहे हो, काम कर, क्या हो जाएगा? उठाऊंगा मैं, क्या हो जाएगा भाई? कर दिया हमने, आज से हटा दिया इसको, कोई बैरियर नहीं है। क्या क्या जाएगा? होगा तो क्या सर, कुछ क्या होगा भाई? 4 सालों में ये तो पता चल गया होगा ना कि यार मैं जब 10 किलो वजन उठा के चलता हूँ तो ये हो जाता है। हाँ। क्या होता है? जी, दर्द वगैरह ज़्यादा होने लग अरे जाता तो है। ज़्यादा में क्या भाई, पड़ जाऊंगा? नहीं, पढ़ने की तो नहीं, पर जैसे कि अभी नॉर्मल है दर्द, जिनमें वजन वगैरह उठा लेता नॉर्मल हूँ। क्या होता है? मुझे एक नॉर्मल की परिभाषा। नॉर्मल में ऐसे मान लो सर, एक तो सहनीय दर्द और एक असहनीय दर्द। हाँ, नॉर्मल कुछ भी नहीं होता है। हाँ। इनका नॉर्मल अलग है, मेरा नॉर्मल अलग है, आपका नॉर्मल। सही है सर। मैं 6 सिगरेट पीता हूँ रोज, आप 1 पीते हो हफ्ता में। हाँ। मेरे लिए 6 नॉर्मल है। तो नॉर्मल कुछ नहीं है, मेरी रोटी 4 है, आपकी कितनी? मेरे 3 है। तो बस, तो ठीक अलग हो गया ना। नॉर्मल तो नॉर्मल कुछ होता नहीं है। आप वैसे एक्सप्लेन करो, व्हाट इज नॉर्मल फॉर यू, ऐसे समझो आप। हाँ, तो क्या होगा साहब, आपने छोड़ दी, सारी लिमिटेशन हटा दिया, अब क्या करोगे? सारी लिमिटेशन हटा दूंगा, तो जो मेरी जचेगी वो सब काम करूंगा। फिर क्या होगा? तो पीड़ा क्या होगी आपको? पीड़ा तो वो दर्द होगा तो देखा जाएगा, जो जैसे इस कंडीशन में फिर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, क्या है, काम तो करना है। ऐसे तो नहीं होगा आप, हैं? इतना दिल फैन नहीं है। वो तुम्हें सावधानी रखनी पड़ेगी। सिगरेट एक पीने से ही लंग्स खराब हो सकते हैं, तो 6 तो क्यों पिए? सही है सर। तो जब इतनी सी बाइक चलाने में जान निकल रही है, हाँ। फिर ऐसे थोड़ी है कि जीत लेंगे दर्द पे। नहीं सर जी, अपन तो बैठ जाएंगे, फालतू हो रही है तो यार, वो कुछ और कुछ हो जाए तो। ये तो फाइनल है कि भाई ज़्यादा दिन तो चलने वाला है नहीं, ज़्यादा दर्द होगा तो धीरे धीरे ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। हाँ, तो क्या बढ़ेगी दर्द प्रॉब्लम? बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? मैं आप दर्द- समझ नहीं रहे, दर्द फ्यूचर बढ़ेगा। पूछ रहा हूँ आपसे। दर्द ज़्यादा बढ़ेगा। अरे यार, दर्द तो हो गया, 200 डेसिमल का दर्द हो गया, आप बताओ क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाओगे क्या भाई? क्या होगा इसके बाद? क्या लगता है दिमाग में यार? कमर चली गई, किसी आदमी की कमर चली जाए तो क्या आएगा दिमाग? दिमाग में आएगा सर, अगर कमर चली जाएगी मैं पड़ा रहूँगा, कुछ काम नहीं कर पाऊँगा, उठ बैठ नहीं पाऊँगा। उठ बैठ नहीं पाऊंगा तो सावधानी रख ले तो। ये सारी जतन जो है, 5 किलोमीटर नहीं चल रहा हूँ, बाइक नहीं चला रहा हूँ, बस से आ रहा हूँ, हाँ। ये इसलिए ही नहीं कि पढ़ नहीं जाऊँगा, हाँ है ना? हाँ, इसीलिए इलाज के लिए भाग रहा हूँ, ये इसलिए तो भाग रहा हूँ। बिल्कुल इलाज के लिए इसलिए भाग रहा हूँ भाई, ठीक हो जाए तो। ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर कमर दर्द के फ्यूचर साथ तो कमर के दर्द के साथ, अगर दर्द खत्म हो जाएगा तो फ्यूचर भी। नहीं हुआ दर्द खत्म। दर्द खत्म हुआ नहीं ना 5 साल में, तो ये तो चैन बढ़ती जा रही है सर। 5 साल हो गए, दर्द नहीं जा रहा कमर का।
नहीं जा रहा। हाँ तो फिर क्या चलेगा खोपड़ी में किसी को? लगातार का एग्जाम दिया जा रहा है एसएससी का 5 साल से, पास नहीं हो रहा, क्या चलेगा दिमाग? क्या चलेगा, वो आखिर में थक के बैठ जाएगा भाई, अपने पास नहीं पढ़ने वाली। पर अभी बैठे नहीं हो ना अभी तो। नहीं। ठीक है भाई, सही हो जाओगे आप, और दिखाओ मुझे।